रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। मेरे पति सरकारी दौरे पर प्रयागराज से बाहर थे और नवरात्रि का मेला चल रहा था। मेरे मंझले लड़के पन्नू भारत भूषण तब केवल 14-15 वर्ष की ही उम्र प्राप्त को उन्होंने बांसुरी वादन के लिए आमंत्रित किया था। मैंने बहुत मना किया रात में 5-6 मील दूर जाने को कि आधी रात को लौटेंगे सुनसान जाड़े की रात में। मैं अकेली हूँ, कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी। पर वह जिद में अड़ा रहा। रोष में उसके सामने चाबी फेंक बोली, ताला लगाकर दे जाना मुझे दादा के घर, और चली गई महाराज जी के पास। जाड़े की शाम के 7:30 बज चुके थे। कुछ देर बाद पन्नू जी तैयार होकर वहीं आ गई और महाराज जी को प्रणाम कर चाबी मुझे देने लगे। तो मैंने महाराज जी से इस आशा से कि वे खुद मना कर देंगे कहा। पन्नू को शिकायत की कि महाराज जी ये यहाँ है नहीं और यह 5-6 मील दूर इतनी रात को जा रहा है बांसुरी बजाने। सुनसान रास्ते में कुछ हो गया तो क्या करूँगी, अकेले इसे मना कर दीजिए। तब महाराज जी ने पन्नू से ही पूछा, कहाँ जा रही हो। उसने बताया कि मैं बांसुरी बजाने जा रहा हूँ, जाओ जल्दी आना, तुम्हारी माँ को चिंता होगी। अब तक डरा हुआ पन्नू अति प्रसन्नता से महाराज जी को प्रणाम कर भाग लिया। महाराज जी की इस लीला को सभी उपस्थित लोग देखते रह गए। बाबा जी के इस अप्रत्याशित आचरण से मैं भी हतप्रभ हो गई। तभी महाराज जी ने कुछ झुककर मुझसे कहा, ये क्या कम है कि बताकर जा रहा है। इस पर वहाँ उपस्थित कुछ रिश्तेदार हंस दिए। तब महाराज जी उनकी तरफ देखकर कुछ रोष से बोले, हंस क्यों रहे हो, इसके तो बताकर ही जाएंगे, पर तुम्हारे बाहर से ताला मारकर सिनेमा देखने चले जाएंगे, तुम सोते रह जाओगे। कालांतर में हुआ भी ऐसा ही। नई पीढ़ी के नव युवकों की मानसिकता का ऐसा व्यवहारिक ज्ञान केवल बाबा जी ही महाराज को हो सकता था। दादा से कहा भी था, दादाजी जवानी पर किसी का जोर नहीं, इनसे ज़्यादा ना बोलना, तुमको भी मारेंगे और मुझको भी मारेंगे। मैं और भी कि अक्ल और उम्र की भेंट नहीं होती कभी। उस दिन चिंतित सी मैं रात 9 बजे पर घर पहुंची तो पाया कि पन्नू भी पहुंच गया। थोड़ी देर में उसका बांसुरी वादन अन्य कलाकारों के देर में पहुंचने के कारण पहले ही हो गया और महाराज जी की उक्त लीला से प्रभावित हो वह अन्य आइटम देखने का विचार त्याग शीघ्र घर वापस आ गया। महाराज जी ने पन्नू की बात भी रख ली और मुझे भी शांति दिला दी।